हेलो इंजीनियर्स, आज हम आपको एक आरसीसी बॉल के बारे में बताएंगे। एक हमारी बॉल है जो आरसीसी बॉल कहलाती है। आप सामने देख सकते हैं आरसीसी बॉल है हमारी। ये हमारी ब्रिक बॉल नहीं है। आपने ब्रिक बॉल्स तो देखी होंगी, ऐसी बॉल जो ब्रिक्स से मिलके बनती है वो ब्रिक्स बॉल कहलाती है। और ये क्या कहलाती है? आरसीसी बॉल कहलाती है। आप यहाँ पे कैमरे में देख सकते हैं, यहाँ पे रीइंफोर्समेंट डले हुए हैं और यहाँ पे कॉन्क्रीट डला हुआ है। फुल रीइंफोर्समेंट और फुल कॉन्क्रीट यहाँ पे डला हुआ है। ये हमारी इस टाइप की बॉल हमारी आरसीसी बॉल कहलाती है। अब आरसीसी बॉल के बारे में आपसे आईएस कोड क्या कहता है, इसके बारे में आपको ध्यान देना है कि आईएस कोड क्या आप आरसीसी बॉल के लिए कह रहा है। सबसे पहले हम समझेंगे आरसीसी बॉल क्या होती है। ऐसी बॉल जो हमारी रीइंफोर्समेंट सीमेंट कॉन्क्रीट से मिलकर बनती है, इसमें पूरे में केवल रीइंफोर्समेंट रहता है और यहाँ पे कॉन्क्रीट रहता है। ऐसी बॉल को हम आरसीसी बॉल कहते हैं। आरसीसी बॉल हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? हम ऐसी जगह पर प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे पीछे से हमको ऐसा लगता है कि कहीं पानी आ सकता है या स्ट्रेंथ इसकी जो हमारी ब्रिक्स बॉल रहती है उसकी स्ट्रेंथ उसमें अच्छी नहीं मिलेगी, तो वहां पे हम आरसीसी बॉल यूज करते हैं। और आरसीसी बॉल प्रोवाइड हम तब करते हैं जब हमको बहुत ही हाई राइज बिल्डिंग बनाना होती है, तब हम आरसीसी बॉल को प्रोवाइड करते हैं। अब आईएस कोड आपसे क्या कह रहा है इसके बारे में आपको समझाते हैं। पहला पॉइंट, जब भी आप आरसीसी बॉल देने वाले हैं तो इसकी थिकनेस, मिनिमम थिकनेस इसकी आपकी 100 mm होना चाहिए। मतलब जो आपकी आरसीसी बॉल बनी हुई है इसकी जो मिनिमम थिकनेस है ये 100 mm से कम नहीं होना चाहिए। 100 mm आपकी इसकी मिनिमम थिकनेस होनी चाहिए। और इसमें आपने जो बार्स प्रोवाइड किए हैं, जो आपने बार्स प्रोवाइड किए, आप देख सकते हैं यहाँ पे बार्स हमने 2 ग्रेड में प्रोवाइड किए हैं। एक ग्रेड हमारी ये वाली है और दूसरी ग्रेड हमारी ये वाली है। मतलब 2 ग्रेड में हमने 2 मैस में हमने यहाँ पे बार प्रोवाइड किए हैं। यदि आपकी बॉल की थिकनेस 200 mm से ज्यादा है, ध्यान दीजिए, यदि आपको अपनी बॉल की थिकनेस 200 mm से ज्यादा देना है तो आपको 2 ग्रेड में आपको यहाँ पे बार्स प्रोवाइड करना है। एक ग्रेड हमारी ये वाली है, एक ग्रेड हमारी ये वाली है। मतलब 2 ग्रेड में हमने क्या किए हैं, बार्स यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। ये आपको ध्यान देना है। इसमें 2 प्रकार से रीइंफोर्समेंट डालने पड़ते हैं जो आईएस कोड आपसे कहता है। आप देख सकते हैं ये जो सीधे सीधे रीइंफोर्समेंट गया है ये हमारा वर्टिकल रीइंफोर्समेंट कहलाता है, और जो इस तरीके से गया है रीइंफोर्समेंट ये हमारा हॉरिजॉन्टल रीइंफोर्समेंट कहलाता है। तो आईएस कोड आईएस 456 से जो 2000 होता है वो आपसे कहता है कि यदि आप वर्टिकल रीइंफोर्समेंट डालने वाले हैं तो वर्टिकल रीइंफोर्समेंट की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। मतलब एक रीइंफोर्समेंट आपका ये और दूसरा रीइंफोर्समेंट आपका ये है, तो इन दोनों रीइंफोर्समेंट के बीच की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए? जितनी आपकी थिकनेस है उस थिकनेस का 3 गुना। जितनी आपकी थिकनेस है 3 टाइम्स ऑफ थिकनेस या फिर 450 mm। या तो आप जितनी थिकनेस है उसका 3 गुना करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और या फिर 450 mm लेंगे। उनमें से जो भी वैल्यू आपकी क्या होगी, आपकी कम होगी, उस वैल्यू को आपको क्या लेना है, आपको यहाँ पे बीच की स्पेसिंग लेना है। ये आपकी वर्टिकल रीइंफोर्समेंट के लिए आपका एक क्राइटेरिया होता है जो आईएस कोड ने बताया है। दूसरा क्राइटेरिया आपका हॉरिजॉन्टल रीइंफोर्समेंट के लिए, आप देख सकते हैं एक बार आपका ऐसा डला है और दूसरा बार आपका यहाँ डला है। तो हॉरिजॉन्टल रीइंफोर्समेंट के लिए भी आईएस कोड यही कहता है कि जो बॉल की थिकनेस है या तो आपकी थिकनेस का आप 3 गुना लेंगे, 3 टाइम्स ऑफ थिकनेस, या फिर आपका 450 mm। 3 टाइम्स ऑफ थिकनेस या 450 mm, इनमें से जो भी आपकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, उतनी आपको हॉरिजॉन्टल भी स्पेसिंग देनी है। तो ये आपके वर्टिकल रीइंफोर्समेंट कहलाते हैं। आपके हॉरिजॉन्टल रीइंफोर्समेंट आपके कहलाते हैं जो आपके आरसीसी बॉल के लिए आपको बताए गए हैं। अब इसके बाद एक क्राइटेरिया और आपसे आईएस कोड कहता है कि जो आपकी हाइट होती है, पूरी जो आपकी हाइट है आरसीसी बॉल की, और जो आपकी क्या है आरसीसी बॉल की थिकनेस है, तो हाइट से जो थिकनेस का रेशियो होता है, हाइट से आप ध्यान देंगे, हाइट से जो थिकनेस का रेशियो है वो आपका 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाइट से थिकनेस का रेशियो समझ लीजिए, आपकी हाइट कितनी है, मान लो 5 मीटर आपकी हाइट है और थिकनेस हमने कितनी दी है, 20 हमने दी है, 200 mm हमने क्या दी है, थिकनेस दी है। आप 20 सेंटीमीटर आप मान सकते हो, 200 mm हमने थिकनेस दी है और 5 मीटर की हमको बॉल बनाना है। तो इससे आप क्या करेंगे, जो 5 मीटर है तो 5 मीटर मतलब 5000 डिवाइडेड बाई आप क्या करेंगे 20 करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। आपकी 30 से वैल्यू ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी वैल्यू 30 से ज्यादा जा रहा है तो आपका क्राइटेरिया आईएस कोड का फॉलो नहीं हो रहा है। तो आपको ये चीज आपको विशेष करके ध्यान रखना है जो आईएस कोड ने आपको बताया है। आईएस कोड हर चीज के लिए आपको प्रॉपर चीज बताता है कि कहां आप क्या देने वाले हैं, कितना आपको रीइंफोर्समेंट देना है, क्या देना है। ये आपका हॉरिजॉन्टल रीइंफोर्समेंट है, ये आपका पूरा वर्टिकल रीइंफोर्समेंट है, जिनके बारे में आईएस कोड ने आपको प्रॉपर बताया। आपको याद रखना है कि 100 mm से कम की थिकनेस की आपको आरसीसी बॉल नहीं देनी है। तो स्टूडेंट्स, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आईएस कोड आईएस 456 से 2000 ने आपको बताए थे। स्टूडेंट्स, एक क्राइटेरिया और आपसे आईएस कोड कहता है कि यदि आपने क्या है, बार्स आपने 16 mm डायमीटर से कम के डाले हैं या 16 mm डायमीटर तक की आपने बार आरसीसी बॉल में डाले हैं, तब जो आपका जो वर्टिकल रीइंफोर्समेंट है, आप वर्टिकल रीइंफोर्समेंट जितना आपने डाला है और जितना ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया का है कंक्रीट का, तो वर्टिकल रीइंफोर्समेंट और जो कंक्रीट का यदि आप रेशियो
करेंगे, एरिया का रेशियो करेंगे, तो अप टू 16 mm बार, 16 mm बार के लिए कितना आना चाहिए, 0.0012 आना चाहिए, 0.0012 आना चाहिए। और यदि आपके बार 16 mm डायमीटर से ज्यादा के हैं, 16 mm डायमीटर से ज्यादा के हैं, तो आपने जो क्या लिया है, वर्टिकल रीइंफोर्समेंट लिया है और क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है। तो वर्टिकल रीइंफोर्समेंट से क्रॉस सेक्शनल एरिया को आप डिवाइड करेंगे तो उसका रेशियो 0.0015 आना चाहिए, 0.0012 आना चाहिए किसके लिए, 16 mm बार्स तक के लिए, और 0.0015 आना चाहिए आपके 16 mm बार से ऊपर के बार के लिए, काहे का, वर्टिकल रीइंफोर्समेंट का और क्रॉस सेक्शनल एरिया का। अब यदि हम हॉरिजॉन्टल रीइंफोर्समेंट की बात करें तो इसके लिए भी आईएस कोड आपसे कहता है कि यदि जो आपने रेशियो लेते हैं 16 mm तक के बार्स आपके पास हैं, और 16 mm के बार्स के लिए जो आपका हॉरिजॉन्टल रीइंफोर्समेंट और क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेशियो होगा वो आपका 0.002 आपका आना चाहिए, 0.002 आपका आना चाहिए। और यदि 16 mm से ऊपर के आपके बार हैं तो आपका जो हॉरिजॉन्टल रीइंफोर्समेंट है और क्रॉस सेक्शनल एरिया है कंक्रीट का, इस एरिया का रेशियो कितना आना चाहिए, 0.005 आना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपसे आईएस कोड IS 456 से 2000 बोल रहा है। आप जब भी किसी भी चीज को डिजाइन करते हैं तो आपको ना कॉन्ट्रैक्टर की बात सुननी है, ना किसी एक्सपीरियंस पर्सन की बात सुननी है, आपको आईएस कोड की बात सुननी है। आईएस कोड IS 456 से 2000 आपसे ये सारी चीजें कह रहा है, तो आपको इनको फॉलो करना है कि 100 mm से थिकनेस कम नहीं होना चाहिए। जो आपने क्या डाले हैं, जो आपको यदि आप क्या कर रहे हैं 200 mm थिकनेस से या इससे ऊपर आप आरसीसी बॉल बना रहे हैं तो 2 ग्रेड में आपको बार डालना है। और आपको ये आपके वर्टिकल रीइंफोर्समेंट होते हैं, आपके हॉरिजॉन्टल रीइंफोर्समेंट होते हैं, जिनके क्राइटेरिया हमने आपको बताया, इनको फॉलो करना है। नाउ इंजीनियर्स, अब हम आपको बताते हैं कि जो भी हमने आपको थोड़ी देर पहले साइट में बताया था, तो वही आईएस कोड आपका कौन सा है, IS 456 से 2000, ये आपका आरसीसी बॉल के लिए क्या कह रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका है कि द मिनिमम थिकनेस ऑफ आरसीसी बॉल इज 100 mm। जो आपकी क्या होती है आरसीसी बॉल होती है उसकी मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 100 mm तो कम से कम होनी चाहिए। 100 mm से कम की आपको थिकनेस नहीं लेनी है। मान लीजिए आपकी क्या आरसीसी बॉल है और इस तरीके से आप क्या करते हैं, उसमें रीइंफोर्समेंट डालते हैं, जो कि आरसीसी, तो उसमें आप क्या डालोगे, रीइंफोर्समेंट डालोगे और कंक्रीट डालोगे। तो आपने ऐसे आपने बीच में रीइंफोर्समेंट डाले हुए, तो इसकी जो बीच की थिकनेस होगी आरसीसी बॉल की, ये मिनिमम थिकनेस आपकी 100 mm से कम नहीं होनी चाहिए। तो 100 mm से कम आपको थिकनेस नहीं देना है, इससे ऊपर की आपको आरसीसी बॉल बनाना है, या मिनिमम आप 100 mm की बना सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्राइटेरिया हमारा कहता है कि इफ द आरसीसी बॉल हैज थिकनेस मोर देन 100 mm, यदि आपकी क्या है आरसीसी बॉल है, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा कि ये आपका 200 mm है। आईएस कोड आपसे कहता है कि यदि आपकी आरसीसी बॉल की थिकनेस मोर देन 200 mm है, यदि आपकी ये जो थिकनेस है ये 200 mm से ज्यादा है, यदि ज्यादा की आपको क्या बनाना है, आरसीसी बॉल बनाना है, तब देन 2 ग्रेड्स ऑफ रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। तब जो आपकी ये रीइंफोर्समेंट डाला है ना, इसकी 2 ग्रेड आपको डालनी पड़ेगी। 1 ग्रेड ऊपर डालेंगे, 1 ग्रेड आप नीचे डालेंगे, मतलब 1 ग्रेड सामने, 1 ग्रेड पीछे आपको ऐसे डालनी है। अब यदि आप इसी को क्या करेंगे, इसके सेक्शन को आप काटते हो इस वाले पोर्शन से, थिकनेस से आप देखते इस वाले पोर्शन से, तो कैसा दिखाई देगा, 1 ग्रेड आपकी ऐसी डली है जिसमें रीइंफोर्समेंट आपने ऐसे डाले हैं, 1 ग्रेड आपकी ऐसी डली है जिसमें आपने रीइंफोर्समेंट डाले हैं। मतलब यदि आपकी जो थिकनेस है वो 200 mm से ज्यादा की है, मान लीजिए ये आपका क्या है थिकनेस आरसीसी बॉल की कितनी है, 200 mm है या इससे आपकी ज्यादा है, मोर देन कितना है 200 mm है, तो आप क्या करेंगे, आपको 1 ग्रेड के साथ में दूसरी ग्रेड भी आपको डालना पड़ेगा। 1 ग्रेड में आपका काम नहीं चलेगा, जो भी थोड़ी देर पहले हमने आपको साइट में बताया था कि किस तरीके से 2 ग्रेड उसमें डली हुई थी, तो 2 ग्रेड आपको डालना पड़ता है। ये आपका क्या है दूसरा क्राइटेरिया जो आईएस कोड IS 456 से 2000 कहता है। इसके बाद आपका तीसरा क्राइटेरिया कहता है आईएस कोड कि द वर्टिकल रीइंफोर्समेंट शैल बी स्पेस्ड नॉट मोर देन 450 mm और 3 into बॉल थिकनेस। जो आपकी आरसीसी बॉल है इसमें आप रीइंफोर्समेंट डालते हो, आप देखिए ये आपकी आरसीसी बॉल है, यहाँ पे आपने सीधे सीधे जो रीइंफोर्समेंट डाले आपके क्या कहलाएंगे, वर्टिकल रीइंफोर्समेंट कहलाएंगे, और जो आपके ऐसे ऐसे डले हुए हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, हॉरिजॉन्टल रीइंफोर्समेंट कहलाएंगे। ठीक है, ये वाला आपका क्या है वर्टिकल है और ये वाला आपका क्या है हॉरिजॉन्टल है। तो यदि आप जब वर्टिकल रीइंफोर्समेंट आप डाल रहे हैं तो आईएस कोड कहता है कि इनकी बीच की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, तो जितनी आपकी थिकनेस थी, यहाँ पे जितनी आपकी थिकनेस थी, या तो थिकनेस का 3 गुना आप ले लेंगे, मतलब 3 टाइम्स ऑफ थिकनेस ले लेंगे, बॉल थिकनेस ले लेंगे, या फिर आप कितना ले लेंगे 450 mm ले लेंगे,
या 3 टाइम्स ऑफ बॉल थिकनेस ले लेंगे या 450 mm ले लेंगे, दोनों की बीच, दोनों में से जो आपका कम होगा, इसमें हमने क्या लिखा, सेल बी स्पेस नॉट मोर देन, जो इनमें दोनों में से क्या होगा, कम होगा, वो आपको क्या देना है, इन दोनों दो बार्स के बीच की स्पेसिंग देना है। जो आपके वर्टिकल बार्स आपने डाले हुए हैं, इन दोनों में से जो आपका कम होगा उसकी उतनी आपको स्पेसिंग यहाँ पे देना है। स्पेसिंग हमने लगा 450 mm और 3 इंटू बॉल थिकनेस। इसके बाद आपका आता है हॉरिजॉन्टल रिइंफोर्समेंट। ये तो हमने वर्टिकल रिइंफोर्समेंट की बात कर ली, हॉरिजॉन्टल रिइंफोर्समेंट बिल्कुल सेम है। इसमें आपका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रिइंफोर्समेंट सेल बी स्पेस नॉट मोर देन 450 mm इनटू वॉल थिकनेस। हॉरिजॉन्टल स्पेसमेंट में रिइंफोर्समेंट भी वही है, जो आपका हॉरिजॉन्टली आपने रिइंफोर्समेंट डाला है, इसके बीच की भी जो स्पेसिंग होगी वो आपकी या तो 440 mm या फिर 3 इंटू वॉल थिकनेस। यहाँ पे हम थोड़ा करेक्शन करेंगे, 3 इंटू वॉल थिकनेस, 3 इंटू वॉल थिकनेस करेंगे, 40 mm करेंगे, इसलिए जो वैल्यू आपकी कम आएगी वही वैल्यू आप क्या दे देंगे, स्पेसिंग दे देंगे। तो ये आपके कुछ क्राइटेरिया है जो आपसे आईएस कोड बोलता है जब भी आप क्या करते हैं, आरसीसी बॉल बनाने के लिए जाते हैं। थैंक यू इंजीनियर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से और भी हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आईएएस कोड के अकॉर्डिंग हम आपको ज्ञान दे सके। हम कोई ज्ञान ऐसा नहीं दे रहे हैं कि कोई मिस्त्री आपको बता रहा है या कोई आपको नॉर्मल व्यक्ति बता रहा है, कोई एक्सपीरियंस पर्सन बता रहा है। जो आपका आईएएस कोड कहता है वही चीजें हम आपको बता रहे हैं कि इनको फॉलो करो और फिर आप क्या करिए, अपना आप घर बनाइए, स्ट्रक्चर बनाइए। थैंक यू।